तो गाइस आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन कपों का मानवा के चैप्टर नंबर 24 और 25 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिना जब रियुकाई के साथ कार में बैठ के जा रही होती है तो कार से बाहर देखते वक्त उसको दिखाई देता है जिंटे यानी कि शियो जिना का असली भाई। जिंटे को देखते ही जिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन अभी उसके आंसू बहने के लिए बहुत ज्यादा गलत वक्त होता है क्योंकि वो ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि रियुकाई को उसके आंसू दिखाई दे और ना ही रियुकाई को ये बात पता चले कि जिना ने अपने असली भाई को कार से बाहर देखा है। इसलिए जिना चुपचाप से अपने आंसू साफ करने लगती है और रियुकाई अभी एक असासन से बात कर रहा होता है जिसका नाम होता है ली चियोन। रियुकाई इसके साथ मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहा होता है क्योंकि रियुकाई इसको ट्रायड के हेडक्वार्टर्स के बारे में बता रहा होता है और बता रहा होता है कि वहाँ पे हथियार ले जाना भी बिल्कुल मना है। इसलिए इस असासन को जो भी काम करना है क्या वो काम सिर्फ चाकुओं से हो पाएगा बिना गन्स के। रियुकाई इस बंदे से जो भी काम करवाना चाहता है रियुकाई ने उस काम के लिए इससे काफी सारी उम्मीदें लगा रखी होती है और ली चियोन को अपने ऊपर काफी ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए वो रियुकाई को कहता है अगर तुम्हें यही बात करनी थी तो मैं फोन रख रहा हूँ। इसी के साथ कॉल कट करते ही रियुकाई देखता है जिना की तरफ। जिना उसे कुछ अजीब सी लग रही होती है इसलिए वो जिना से पूछता है कि क्या बात है। जिना अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करती है और कहती है क्या आखिर तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन रियुकाई ने जिना के आंसू देख लिए होते हैं और कहता है जहाँ हम बार में बैठे थे क्या वहाँ पे कुछ हुआ था? तुम सच में काफी ज्यादा उदास लग रही हो। इसी के साथ बाहर बारिश होना भी स्टार्ट हो चुकी होती है और जिना के आंसू और कार के शीशे में लगे हुए पानी के छींटे एक जैसे लग रहे होते हैं और ना जाने कैसे रियुकाई ने जिना के आंसुओं के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता और जिना अब भी हैरान होकर अपने मन में बोल रही होती है क्या जिसे मैंने अभी देखा वो सच में ओपा थे। इसके बाद हम देखते हैं जिंटे को जो अभी जाता है उस बार में जहाँ पे उसे चोहोंग नाम की लड़की मिली थी। हांगकांग में सबसे पहले उसने ही जिंटे को जिना के बारे में कुछ जानकारी दी थी इसलिए वो यहाँ पे दोबारा से उससे मिलने के लिए आ रखा होता है ताकि उसे कुछ और जानकारी मिल जाए। लेकिन जिंटे के यहाँ पे आते ही एक बंदा उसके पास आता है और कहता है कि सर अभी हमने अपनी शॉप ओपन नहीं करी है, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन जिंटे उसको कहता है मैं चला तो जाऊंगा बेटे लेकिन मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आ रखा हूँ। मैं यहाँ पे उस लड़की से बात करने के लिए आ रखा हूँ जिसका नाम है चोहोंग। लेकिन जिंटे को बताया जाता है कि इस पूरी जगह को रिनोवेट करा गया है यानी कि इस जगह को पूरी तरीके से नया बनाया गया है और जो यहाँ पे लोग काम किया करते थे वो भी अब बदल चुके हैं। इसलिए जिंटे को यहाँ कुछ नहीं मिलता और वो बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है जिना आखिर तुम कहाँ चले गई हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिंग जाओ और ड्रैगन हेड को। ये दोनों कुछ ड्रिंक्स पीते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं और ड्रैगन हेड को काफी अच्छा लग रहा होता है कि बहुत समय बाद ये ऐसे साथ में बैठे हैं। लेकिन मुद्दे वाली बात ये होती है कि ड्रैगन हेड अब रियुकाई के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए जिंग जाओ ड्रैगन हेड को कहता है प्लीज मुझे बताइए आप रियुकाई के ऊपर यकीन कैसे कर सकते हैं। ड्रैगन हेड अपना ग्लास भरते हुए कहता है तुम तो सीधा मुद्दे की बात कर रहे हो। हाँ। जिंग जाओ कहता है क्या ये सब कुछ करने का कोई ऐसा रीजन है जो आप मुझे नहीं बता सकते या फिर बात यह है कि अब आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं रहा है। लेकिन ड्रैगन हेड दारू की बोतल को टेबल में पटक के कहता है मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। और इसके बाद हम देखते हैं जिंग जाओ के पास्ट का सीन। हम देखते हैं एक समुद्र के किनारे की किसी सिटी का सीन जहाँ पे बारिश हो रही होती है और वहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद होते हैं। इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे ये लोग यहाँ पे किसी तरीके से फंसे हुए हैं और ये लोग यहाँ से बस किसी भी तरीके से निकलना चाहते हैं। इन लोगों के बीच में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जाओलन और जाओलन छोटा भाई होता है जिंग जाओ का। जाओलन के साथ यहाँ पे जिंग जाओ भी होता है और अपने छोटे भाई को दिलासा देते हुए कहता है छोटे भाई तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे, बोट बस आने ही वाली होगी, उसके बाद हम अपनी एक नई शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ इन लोगों को लेने के लिए यहाँ पे बोट आ चुकी होती है और ऑब्वियसली बोट वाले फ्री में तो इन लोगों को यहाँ से लेके नहीं जाने वाले। जिंग जाओ को यह बात अच्छी तरीके से पता होती है इसलिए उसने पहले से पैसों का बंदोबस्त कर रखा होता है। जिंग जाओ जैसे ही बोट वाले बंदों को पैसे देने की कोशिश करता है तो वो उससे पैसे छीन ही लेते हैं। लेकिन जिंग जाओ इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बोट वाले लोग कहते हैं कि सबसे पहले बोट में बच्चों को चढ़ाया जाएगा। इस वजह से जिंग जाओ के छोटे भाई को डर लग रहा होता है इसलिए जिंग जाओ उसको समझाते हुए कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। इसलिए जिंग जाओ का छोटा भाई बोट में चढ़ते चढ़ते भी अपने बड़े भाई को बस देखे जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही बच्चों को बोट में लोड कर दिया गया होता है तो ये बोट यहाँ से निकलने लगती है और जिंग जाओ को एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसलिए वो बोट की तरफ भागता हुआ जाता है। लेकिन जिंग जाओ के पेट में एक मुक्का मार के उसको जमीन में लेटा दिया जाता है और उसके ऊपर लाते ही लाते बजना स्टार्ट हो चुकी होती है। जिंग जाओ बस बार बार यही बोल
रहा होता है मैंने पूरे पैसे दिए थे, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन इतने में ही उसके मुंह पे बेसबॉल का बैट पड़ता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और ये पल जिंगजाओ की लाइफ का सबसे ज्यादा दुख भरा पल था। इसके बाद हम देखते हैं जिंगजाओ की आंखें खुलती हैं एक ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पे उसे पूरी तरीके से नंगा करके लेटा रखा होता है और बांध रखा होता है। और यहाँ के जो हरामी डॉक्टर होते हैं वो जिंगजाओ की दोनों किडनियां बस निकालने ही वाले होते हैं। इतने में ही बाहर की तरफ शोर शराबा होने लगता है। दरअसल इस जगह पे ट्रायड वालों ने हमला कर दिया होता है और जो बंदा जिंगजाओ की किडनियां निकालने वाला होता है, ड्रैगन हेड के एक कमांडर ने उसे गोली मार के निपटा दिया होता है। और इस तरीके से जिंगजाओ बाहर आया था अपनी नर्क जैसी जिंदगी से। और प्रेजेंट मोमेंट में जिंगजाओ और ड्रैगन हेड यही बात कर रहे होते हैं। ड्रैगन हेड जिंगजाओ को कहते हैं, वो सब हम दोनों के लिए ही काफी ज्यादा अच्छा था, उसी सब की वजह से मुझे तुम्हारे जैसा एक काबिल इंसान मिल पाया है। तुम काफी ज्यादा वफादार हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा जल्दी घुल मिल गए हो। तुमने सच में हमारी काफी ज्यादा मदद करी है। और इतना सब कुछ होने के बाद भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन ना करूं। तुम मेरे लिए मेरे अपने बेटे जैसे हो, इसीलिए मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूँ कि RUN भी तुम्हारे जैसा बन जाए। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को हमेशा अपने साए पे नहीं रखना चाहता हूँ। जिंगजाओ कहता है, लेकिन RUKAI वो एक, हाँ मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। पहले मैं भी उसी की तरह हुआ करता था। अब मैं जब अपने पुराने दिन याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं सच में कैसा था। मेरी बस अब यही इच्छा है कि मैं अपने दोनों बेटों को साथ में देखूं। मैं चाहता हूँ वो साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं। ड्रैगन हेड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि RUKAI भी यही सोचता होगा। अगर वो RUN को अपने भाई के तौर पे नहीं अपनाना चाहता तो कम से कम अपनी बहन के पति के रूप में तो अपना ही सकता है। मैं चाहता हूँ RUN और जिन्हा एक हो जाएं। ये बात सुन के जिंगजाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इतने में ही RUN यहाँ पे आता है और ड्रैगन हेड को कहता है कि RUKAI वापस आ चुका है। इसलिए ड्रैगन हेड यहाँ से जाने लगते हैं और जिंगजाओ को कहते हैं कि जहाँ पे अगला ड्रैगन हेड बनने वाला है वहाँ पे मैं अपने कुछ बंदों को भेज दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपनी तरफ से वहाँ पे सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। तो खैर ड्रैगन हेड यहाँ से चले जाते हैं और जिंगजाओ का तो ये सोच के दिमाग खराब हो रहा होता है कि अगर लिन जीशिया, जिसका असली नाम जिना है, अगर वो सच में RUKAI की बहन हुई तो वो RUN का भी परिवार होगी और ऐसे में RUN उससे शादी कैसे कर सकता है। लेकिन ड्रैगन हेड को इस बात की घंटा कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जिंगजाओ को इस बात के ऊपर यकीन होता है कि RUKAI को जितना हल्के में लिया जा रहा है उतना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि RUKAI की नजर हमेशा से ड्रैगन हेड की गद्दी के ऊपर है और जिंगजाओ को जल्दी से कुछ ऐसा करना होगा कि RUKAI अपने प्लान में कामयाब ना हो पाए। इसलिए RUKAI अभी सीधा जाता है लिन जीशिया के पास और उसके सामने बैठ के उससे कहता है, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। मुझे यकीन है हम पहले भी मिले हैं, तुमने मुझे तब वो बात क्यों नहीं कही। देखो मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। क्या तुम जिना शियो नाम की किसी लड़की को जानती हो। और जिना अपना असली नाम इसके मुंह से सुन के काफी हैरान हो जाती है। जिंगजाओ अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये लड़की सच में जिंटे की बहन है, और अगर ये जिंटे की बहन है तो इसे जिना से लिन जीशिया जबरदस्ती बनाया गया होगा। और अगर जिना खुद से ये बात बता दे कि RUKAI उसके ऊपर किसी तरीके की जबरदस्ती कर रहा है तो RUKAI की फील्डिंग बिछाने में जिंगजाओ को काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। साथ ही में कुछ ही घंटे पहले जिंगजाओ लोगों ने जिस मोटे को पकड़ा था उस मोटे से भी उन्हें काफी सारी जानकारी मिली होती है, जैसे कि जिंटे ने जिस बंदे को मारा था उसका असली नाम चैंगिए है और उसको ब्लैक ड्रैगन भी कहते हैं। हालांकि जिंटे लोगों को ये बात पहले से पता थी। इसके बाद जिंगजाओ उसे जिना की फोटो दिखाता है और कहता है, अब बता ये कौन है। मोटा पहचान जाता है ये लड़की होती है लिन जीशिया और अब इसको लोग व्हाइट ड्रैगन भी कहते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में जिंगजाओ अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि जिना 9 ड्रैगन का हिस्सा कैसे बनी है, लेकिन जिना ही वो रास्ता है जिससे मैं ये सारी की सारी चीजें खत्म कर सकता हूँ और इस लड़की को इसके असली भाई के पास वापस भेज सकता हूँ। लेकिन जिना जो जिंगजाओ के सामने बैठी होती है साफ मना कर देती है कि वो जिना शियो नाम की किसी लड़की को नहीं जानती और ऑब्वियसली ये बात बोलने में उसने काफी वक्त लगाया होता है। जिंगजाओ समझ जाता है कि जिना ऐसे ही तो नहीं बोल सकती कि वो खुद ही जिना है, क्योंकि इस चीज से उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो अभी जिंगजाओ के ऊपर यकीन नहीं कर पा रही है। लेकिन जिंगजाओ इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, इसलिए वो जिना को कहता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम किसी जिंटे सियो नाम के बंदे को जानती हो। ये सुन के तो जिना और ज्यादा हैरान हो जाती है और खुद को संभालते हुए कहती है कि आखिर तुम इस इंसान के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जिंगजाओ भी बातों को घुमाते हुए कहता है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बंदे के बारे में सुना है। ये बंदा हांगकांग आया है अपनी बहन को ढूंढने के लिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ उस बंदे की मदद करने की, इसलिए अगर तुम कुछ भी मदद कर सकती हो तो प्लीज मदद
करो। लेकिन जिना शायद अभी ऐसी कंडीशन में है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो जिंगजाओ को सॉरी कह के यहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते जिना की आंखों में आंसू होते हैं और जिंगजाओ को अच्छी तरीके से पता होता है कि जिंटे के बारे में सुन के उसके मन में एक उम्मीद जाग चुकी होगी और जिना अब भी सच नहीं बोल रही है। इसका मतलब मामला कुछ बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए मुझे जबरदस्ती इससे और नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे जिना को कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जिंगजाओ अपने हाथ से कुछ लॉकेट सा निकालता है और उठते हुए कहता है, लगता है मैं बस इतना ही कर सकता था, लेकिन मैंने जिंटे से वादा करा है कि उसकी बहन को ढूंढने में मैं उसकी मदद करूंगा। मेरा ये ब्रेसलेट मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मैं इसे यहाँ टेबल में रख के जा रहा हूँ और जिंटे को कहूंगा कि मैंने ये ब्रेसलेट उसकी बहन को दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ वो अपनी बहन को ढूंढ लेगा और मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस मिल जाएगा। जिना ने भी वो ब्रेसलेट उठा लिया होता है और जिंगजाओ यहाँ से जा चुका होता है। मतलब कि जिंगजाओ ने जिना को सीधे तौर पे ये नहीं बोला कि मुझे पता है कि तू ही जिना है, तू ही जिंटे की बहन है। और जब जिंगजाओ यहाँ से जा रहा होता है तो बीच रास्ते में उसे रियुकाई भी दिखता है, जो कि जिना के ही कमरे में जा रहा है। और इसको देख के जिंगजाओ को याद आता है कि इन लोगों को 9 ड्रैगन वाले मामले को भी सॉल्व करना होगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं लाइचा रॉ मटेरियल वेयर हाउस का सीन, यानी कि वही जगह जहाँ पे जिंटे ने ब्लैक ड्रैगन को मारा था। हम देखते हैं जिंटे ने यहाँ पे काफी सारी लाशें बिछा रखी होती हैं और एक बंदा सारी बॉडीज से काफी सारी कीमती चीजें निकाल रहा होता है ताकि इन चीजों को बेच के पैसे कमा सके। इतने में इसके पीछे से कोई आता है जो इसके एक रैपट मार के इसको जमीन में सुला देता है। ये बंदा होता है शनजिन ट्रेडिंग कंपनी का डायरेक्टर, जिसका नाम होता है नैम गुंग ह्यूक। और ये जितने भी बंदे यहाँ पे पड़े हैं इसके ही अंडर में आते हैं और इस बंदे के साथ यहाँ पे इसका भी बॉस मौजूद होता है, जो कि काले कोट में होता है। और जो भी चीजें यहाँ पे हुई है वो चीज देख के इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जिंटे, जिंगजाओ और उस मोटे को जिसको इन्होंने पकड़ा है। जिंटे और मोटा फ्रेंच फ्राइज खा रहे होते हैं और जिंगजाओ कहता है मुझे कौन देगा। इसके बाद जिंगजाओ ने दीवार पे 8 फोटोज चिपका दी होती है, जो कि होती है 9 ड्रैगन्स की। और ये मत सोचना कि ड्रैगन 9 है तो फोटो 8 क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक फोटो में 2 ड्रैगन्स की फोटो भी है। जिन 2 ड्रैगन्स को जिंटे ने खत्म कर दिया होता है उसके ऊपर जिंगजाओ ने क्रॉस मार दिए होते हैं और बाकी ड्रैगन्स के बारे में जानकारी दे रहा होता है जिंटे को। लेकिन जिंटे को भी सबसे ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन देते हुए कहता है, और ये है व्हाइट ड्रैगन यानी कि तुम्हारी बहन। इन फोटोज को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल था, मैंने इनका बंदोबस्त बहुत ही मुश्किल से करवाया है। जिंटे जिना की फोटो को अपने हाथ में लेता है और एक स्माइल के साथ कहता है, जो भी हो इसका मतलब यह है कि जिन्हा जिंदा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। लेकिन जिंगजाओ इसके बाद उस फोटो की तरफ इशारा करता है जिसमें 2 ड्रैगन एक साथ होते हैं और जिंटे को बताता है कि इन दोनों के बारे में हमारे पास कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद जिंगजाओ जिंटे को बताता है डीमन ड्रैगन के बारे में, जिसका असली नाम जिन शी वे है। इस बंदे को 9 ड्रैगन का सेंटर भी माना जाता है और लाइचा नाम का जो ड्रग है उसके प्रोडक्शन में इसका काफी बड़ा हाथ है। इसके बाद जिंगजाओ बात करता है रेड ड्रैगन की, जिसका असली नाम होता है जूबो और इसको 9 ड्रैगन फोर्ट्रेस का मास्टर भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है ये जानने के लिए हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पे बारिश हो रही होती है और काफी सारे बंदे जमीन में बिछे पड़े होते हैं और एक बंदा बहुत ही ज्यादा डरावा होता है और उसके सामने वाला बंदा उसके मुंह पे हाथ डाल के उसके सारे दांत तोड़ देता है और उसकी हालत काफी खराब कर देता है। दरअसल ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रेड ड्रैगन होता है और इसके साथ यहाँ पे डीमन ड्रैगन भी होता है। शायद इन लोगों को पता चल चुका है कि जिंटे लोगों ने ब्लैक ड्रैगन को भी मार दिया है, इसलिए रेड ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, अब मेरा सच में दिमाग खराब हो रहा है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मानवा से कनेक्ट एक और मानवा मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन करी है जिसका नाम है कासल, और उस मानवा में आप जिंटे शियो के बारे में और ज्यादा जान पाओगे। तो खैर गाइज ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।